जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बताने वाला हूं घर में गरीबी और निर्धनता आने के 5 बड़े कारण। जी हाँ, 5 ऐसे कारण जिन्हें लोग अक्सर अपनी दैनिक जीवन में ये गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनके घर में गरीबी का वास हो जाता है, निर्धनता का वास हो जाता है। वह आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बिगड़ती जाती है और वह धन पैसे के काफ़ी मोहताज हो जाते हैं। लोग ऐसी ही गलतियों को नज़रअंदाज करके अपनी घर में निर्धनता को और गरीबी को आमंत्रित करते हैं, जिन्हें लोग या घर में रहने वाले सदस्य इन 5 गलतियों को अनजाने में या जानबूझकर अवश्य ही कर देते हैं। तो चलिए, ऐसे ही विषय पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन में उपयोगी वीडियो हमेशा आपको इस चैनल पर मिलते ही रहेंगे। तो चलिए, बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर घर में धन की कमी हो जाए या फिर गरीबी का घर में वास हो जाए तो निर्धनता के कारण, आर्थिक तंगी के कारण हम अपने जीवन की सुख सुविधाओं का भोग नहीं कर सकते हैं और लगातार धन की कमी के कारण हमें अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने बच्चों की इच्छाओं को मारकर सुख सुविधाओं को त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करना होता है। लेकिन हमारे ही द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण हमारे घर में निर्धनता और गरीबी का वास हो जाता है। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने इन गलतियों को अवश्य ही कर बैठते हैं। तो आज ऐसी ही 5 गलतियां जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, क्योंकि यदि आप ये गलतियां करते रहेंगे तो आपके घर में भी निर्धनता का वास होता रहेगा और आप अपने जीवन भर गरीब ही बने रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं घर की सबसे प्रथम गलती जिसे अक्सर लोग कर देते हैं। बिना नहाए या बिना स्नान किए भोजन बनाना और भोजन करना। जी हाँ, धर्म ग्रंथों की माने गरुड़ पुराण या महाभारत श्रीमद् भागवत के अनुसार इस विषय का विस्तार से वर्णन मिलता है कि जिस घर में बिना स्नान किए भोजन बनाया जाता है या भोजन किया जाता है, उस घर में गरीबी का वास हो जाता है, दरिद्रता का वास हो जाता है। तो इसलिए बंधुओं, मित्रों, कभी भी बिना स्नान किए या बिना स्नान किए ना तो भोजन बनाना है और ना ही भोजन करना है। जब भी आप भोजन बनाएं तो प्रातःकाल स्नान करने के बाद ही आपको भोजन बनाना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, अक्सर लोग घर से बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद पता नहीं किस प्रकार के शुद्ध या अशुद्ध स्थान पर वह भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद बिना हाथ पैर धोए घर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि घर में प्रवेश करते समय हाथ पैर का प्रक्षालन नहीं किया, अर्थात हाथ पैर को नहीं धोया गया, तो यह गलती भी घर में दरिद्रता को लेकर आने वाली मानी गई है। जी हाँ, हम जिस शरीर से अशुद्ध स्थान पर भ्रमण करते हैं वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को हम अपने साथ घर में ले आते हैं और वही ऊर्जा हमारे घर में निर्धनता का बड़ा कारण बन जाती है। इसलिए जब कभी भी बाहर से आएं तो घर में प्रवेश करने से पूर्व हाथ पैर और मुंह का प्रक्षालन अवश्य करें। हाथ पैर धोना परम आवश्यक माना गया है। विशेषकर लोग यही गलती करते हैं, सीधा बाहर से आते हैं और घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण घर में गरीबी का भी प्रवेश हो जाता है। तीसरी जो बड़ी गलती कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन यह गलती धर्म ग्रंथों के अनुसार बहुत ही घातक और नुकसानदेह मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में, गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी की भी शव यात्रा में बात करना, शव यात्रा में हंसना या फिर शमशान भूमि में या एकांत भूमि में अकेले बैठकर हंसना, यह भी अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में निर्धनता तो आती ही आती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके घर पर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण घर में रोग, दुख, शोक और लड़ाई झगड़े, वाद विवाद जैसी स्थितियां बनने लग जाती हैं, जिसके कारण आपका पैसा डॉक्टर, कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों में नष्ट होने लगता है और यही एक कारण बन जाता है आपके घर में दरिद्रता, निर्धनता आने का।
तो कभी भी शमशान भूमि में शव यात्रा में ना तो हंसना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए, मौन होकर ही वहाँ पर रहना चाहिए। अगला जो कार्य है, आप संभवतः अधिकांश घरों में देखा गया है कि लोग ऐसा करते हैं। अगली जो बड़ी गलती है कि संध्या के समय या देवता के पूजन के समय, शाम के समय यदि आप शयन करेंगे, सोते रहेंगे, तो यह भी घर में निर्धनता और गरीबी आने का सूचक माना गया है। तो कभी भी शाम के समय शयन नहीं करना है। जब संध्या का समय हो रहा हो तो उस समय ना तो आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ना स्टडी करनी चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना चाहिए। संध्या के समय केवल और केवल अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का पूजन इत्यादि उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। यदि इस समय आप अपनी किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य से आपको हमेशा नुकसान ही होगा और निर्धनता का प्रवेश आपके घर में हो जाएगा, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण नियम है यह, अक्सर लोगों के घर में देखा गया है कि जो लोग हैं वह गुरुवार के दिन पोंछा लगा देते हैं, अपने घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं, तो इससे भी घर में निर्धनता आती है। जी हाँ, आपको बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन अपने घर में साफ सफाई नहीं करनी है और यदि सफाई करना ही चाहते हैं तो सूर्य उदय से पूर्व ही अपने घर की साफ सफाई आपको कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ एक बात का और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि रात में आपको झाड़ू नहीं लगाना। जी हाँ, रात में घर की साफ सफाई इत्यादि कार्य आपको नहीं करना है, रात्रि में आपको झाड़ू नहीं लगाना है। और साथ ही साथ इस बात को भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रात्रि में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना है और कचरे के ऊपर झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। यह भी घर में गरीबी और निर्धनता आने का मुख्य कारण माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार या बुजुर्गों के कहे अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने घर में रात्रि के समय झाड़ू लगाता है या झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और अगर उसे कचरे के ऊपर रख दिया जाए तो ऐसे घर की संपत्ति बर्बादी की तरफ चली जाती है। उस घर की जो लक्ष्मी है, जो धन है, वह कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, डॉक्टर या फिर दूसरे लोगों के कब्जे में आ जाता है और उस धन के प्रभाव से जो है वह घर बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी इस तरह से आपको कार्य नहीं करना है। यदि इस तरह के कार्य आप करेंगे तो 100% आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास हो जाएगा, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमेशा मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।